हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम टू ऑल। अब फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर चैप्टर नंबर 14 क्लास 7th खान पान की बदलती तस्वीर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं खान पान की बदलती तस्वीर। आज हमारे देश में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को स्थान दिया गया है। खान पान की तस्वीर जो है वो बहुत बदल गई है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड आज हमारी थाली में परोसी जाती है। बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने खाद्य में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर इस निबंध के द्वारा लेखक जो हैं श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग के साथ पश्चिम सभ्यता के कारण जो खान पान में चेंजेस आए हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। उन तस्वीरों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पिछले 10 से 15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। एकीकृत किया अर्थात सारी चीज़ों को एक जगह पर लाकर रख दिया है। यानी कि दक्षिण भारत जो कि फेमस है अपने फूड आइटम इडली, डोसा, सांबर, रसम के लिए, तो वो अब वहाँ का न रहकर आज हर जगह पे वो बहुत इजीली मिलता है। अगर हमें वो खाना है तो हमें स्पेशल हमको साउथ में नहीं जाना होगा, बल्कि वो आज हर जगह हर एक रेस्टोरेंट में आपको वो इजीली खाने के लिए मिल जाएगा। वहीं उत्तर भारत में जो खाई जाने वाले फूड आइटम है सरसों रोटी, दाल, साग, वो भी देश के कई स्थानों पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज सभी जगहों पर हर एक देश का हर एक स्थान का स्पेशल फूड आइटम हमें बहुत इजीली मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मार्ट में यहाँ पर जहाँ पे इससे फ़ायदा बताया गया है, सकारात्मक व्यू से अगर हम देखें तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, बट इसके कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बम्बई के पाव भाजी जो कि बहुत फेमस है, दिल्ली के छोले कुलचे की बात ही बहुत अलग है, तो वो अब सीमित हो गई है। मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठों का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो यहाँ इनकी जो है मांग कम हो गई, क्योंकि अब हर जगह ये चीज़ें हमें इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम नकारात्मक पक्ष देखें तो जो गृहिणियाँ हैं, गृहिणियाँ भी अब उतना एफर्ट नहीं लेती है ना। तो उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो महिलाएं जो हैं आजकल बहुत जो बिज़ी रहने लगी हैं, बहुत वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, तो वो लोग भी सोचती हैं कि कम से कम समय लगे ऐसी चीज़ बनाई जाए। ज़्यादा समय में बनने वाली चीज़ें अब वो अवॉइड कर रही है, वो चीज़ें नहीं बना रही हैं। तो शहरी जीवन में भागम भाग इतनी बढ़ गई है, साथ ही साथ महंगाई ने लोगों को कई चीज़ों से वंचित कर दिया है। तो महिलाएं जो पहले की बात अगर की जाए तो पहले की महिलाएं मसालों को इकट्ठा करके उसको कूट कर, पीस कर और फिर वो स्वादिष्ट जो फूड बनाया जाता था, अब वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। एक उदाहरण भी दिया गया है कि किस तरह से खरबूज के बीजों को लाकर उसको छील कर, उसके बीज निकाल कर, उसको सुखा कर और फिर उसको उसका पेस्ट बनाया जाता था, उसको सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता था। तो वो चीज़ अब महिलाएं अवॉइड करती, वो नहीं चाहती कि इतना समय उनके पास नहीं है कि वो इतना सारी चीज़ें कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं हम कि महंगाई एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो जो हमारी संस्कृति थी, हमारे फूड आइटम्स थे, उनसे दूर करने की, कि महंगाई में लोग जो पहले बात की जाए खीर बनानी है तो उसके लिए बहुत सारे मेवे, मिष्ठान, काजू, बादाम, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग कई चीज़ों से ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी इस महंगाई में इतना पैसे उनके पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक हम देख सकते हैं इसकी जो है वो अच्छी नहीं है, उसके हानियाँ हैं कुछ। आज हम आधुनिकता के चलते कई स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं। अब हमारी थाली में अगर देखा जाए तो पश्चिम सभ्यता की हम ज़्यादा नकल कर रहे हैं और पश्चिमी फूड आइटम को हमारी थाली में परोसी जा रही है। लोग चाह रहे हैं कि हम पश्चिमी फूड आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वो उसको बहुत ही चाव से खा रहे हैं। हमारी थाली से हमारी जो खान पान की, हमारी जो संस्कृति जो फूड है वो जो है हमारी थाली से गायब होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फूड आइटम्स हैं वो 5 सितारा होटलों में एक कह सकते हैं हम कि बहुत स्पेशल डिश के नाम से ये महंगे दामों पर ये चीज़ें जो है वो बेची दी जा रही हैं। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें को चुनने का अवसर देती हैं
जिनका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, तथा हमें इस विकसित संस्कृति को हमेशा जांचते परखनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो विदेशी फूड आइटम्स को हम अपनी थाली में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फास्ट फूड में बर्गर्स हैं, नूडल्स, सभी के नाम बहुत कॉमन हो गए हैं, सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं, इसके टेस्ट से भली भांति परिचित हैं। 2 मिनट्स नूडल्स आज घर घर में पकाई जा रही है, घर घर में बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं। महिलाएं जो हैं इसको प्रेफर कर रही हैं, बच्चों के टिफ़िन में बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है। तो गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है। पहले गुजरात का की फेमस फूड हम कह सकते हैं ढोकला, जो मशहूर है, तो अब हम वहाँ उसे खाने की जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी कई जगहों पर ये बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। बंगाली मिठाइयों की अगर बात की जाए तो कई शहरों में पहले की तुलना में बहुत अधिक अब उपलब्ध है। स्थानीय व्यंजन के साथ ही अब अन्य प्रदेशों में भी व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में बहुत ईजीली मिल जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता में अपनी जगह बना चुके हैं। तो आज जो ब्रेड है, जो पहले की अगर हम बात करें तो पहले अंग्रेज़ों के राज में केवल साहब लोग इसे खाते थे अपने नाश्ते में। अब हर कस्बों में, हर घरों में हम नाश्ते के रूप में देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो भारतीय घरों में ये खाना पसंद कर रहे हैं, तली सेकी जा रही हैं ये। तो खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो हम कह सकते हैं कि नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी जो है आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाना बहुत पसंद कर रही है और स्थानीय व्यंजन का जो स्वाद है अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गया है। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष ये है कि महिलाएं जल्दी से जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजनों को बनाना पसंद कर रही हैं क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। और स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधे तबादलों विस्तार हुआ है, जिससे खान पान की चीज़ों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचा है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे देश में एकता का विकास हो रहा है, हर जगह के फूड आइटम को रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसको चाव से खाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खान पान की नई संस्कृति से राष्ट्रीय एकता के बीच जो है वो विकसित हो रहे हैं। इसके साथ ही उस क्षेत्र की बोली, भाषा, वेशभूषा आदि को भी स्थान दिया जाना चाहिए, जा रहा है। तो कह सकते हैं कुछ इसका सकारात्मक पक्ष है और दूसरी तरफ से अगर हम एक नकारात्मक विषय के बारे में अगर हम सोचें तो आज के समय में खान पान जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। यस, तो पहले के समय में हम शुद्ध पदार्थ ही खाते थे, लोग खुद की खेती से उगाई हुई फल सब्जियां खाते थे और उस समय उन्हें कोई बीमारी भी नहीं, कोई बीमार नहीं होता था, सब स्वस्थ रहते थे, सब मेहनत करते थे और ताज़ा फूड आइटम्स खाते थे, है ना। आज के समय में सब कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब दवाइयों से तैयार किया हुआ जा रहा है, सब जिसमें कोई आहार नहीं है, जिसमें कोई जो कह सकते हैं पौष्टिकता नहीं है। बंद डब्बों के फूड आइटम्स लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, मसालों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों से लेकर बड़े तक फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं और बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं। घर में बनाने में उन्हें आलस्य आ रहा है या बाहर से ऑर्डर किया जा रहा है और खाया जा रहा है। तो अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हमारी संस्कृति के जो फूड आइटम्स है वो हमारी थाली से गायब होते जा रहे हैं। तो कुछ तरह से ये चीज़ जो है हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ खान पान की मिश्र संस्कृति ने कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष है तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक पक्ष भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये खान पान की मिश्रित संस्कृति, ये जो खान पान बदलता खान पान की बदलती तस्वीर, ये जो मैंने आपको बताई है, आपने इसको समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी बच्चों। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।